सो गुड मॉर्निंग। वेलकम। आज के द डीएमएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं दीपक माह्यांशी आपके साथ एक सीरीज में माइंड के बारे में हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम अपनी मन की शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने जीवन के हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्या आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है? क्या आपको हेल्थ में प्रॉब्लम है? क्या आपको करियर में प्रॉब्लम है? और क्या आपको जीवन में किसी भी क्षेत्र में प्रॉब्लम है, तो हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ आपके पास है, आपके मन के पास है। और उसके लिए आपके मन को समझना बहुत जरूरी है। और ये सीरीज में आप मेरे साथ बने रहोगे, जुड़े रहोगे, तो मन के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। और मन के बारे में आप जितना अधिक जानोगे, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता जाएगा। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपको बताना चाहता हूं कि मैं एक माइंड हीलर हूं, कॉन्शियसनेस कोच हूं और एनएलपी सर्टिफाइड ट्रेनर हूं। तो दोस्तों, आपके जीवन से किसी भी प्रकार की जुड़ी हुई समस्या है तो उसके साथ आप मेरे से जुड़ सकते हैं। उसके बारे में मेरे साथ आप पर्सनली 1 to 1 भी बातचीत कर सकते हैं। मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो व्हाट्सएप पे भी आप मुझे ज्वाइन कर लीजिए, ताकि मेरे जो भी लाइव सेशन रहेंगे तो उसका सबसे पहला बेनिफिट आपको मिल सके। सो व्हाट्सएप लिंक पे आप क्लिक करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो कल लास्ट वीडियो में हमने बातचीत की थी अपने मन के बारे में, मन की शक्तियों के बारे में, जहां पे हमने क्या समझा था। मन की शक्ति, अपने जीवन को कैसे हम बदले। मन की शक्ति, हमारे दो प्रकार के मन होते हैं, सचेतन मन और अचेतन मन। सचेतन मन वो है जिसे आप देख सकते हो, सुन सकते हैं। और अचेतन मन वो है जहां पे आपकी मेमोरी अंदर तक चली जाती है। जैसे वो एक हार्ड डिस्क है जहां पे आपकी मेमोरी स्टोर हो जाती है और वो प्रोग्राम बन जाती है। और वो प्रोग्राम बन जाती है, उसी प्रकार से आपका जीवन चलता रहता है। अगर समझो कि किसी किसी ने आपको बोल दिया कि तुम तो कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, अगर वो सब आपके अनकॉन्शियस माइंड तक चला गया, सब कॉन्शियस माइंड तक चला गया है, तो वो अंदर पड़ा हुआ है, तो वो सॉफ्टवेयर एक्टिवेट हो गया है और वो आपको जीवन में कुछ बनने नहीं देगा। तो इसी प्रकार से अगर आपको जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम है या अलग अलग प्रकार की चैलेंजेस है, तो वो आपके प्रोग्राम ऑलरेडी बन चुके हैं। और वो प्रोग्राम को दूर करके ही आप अपने जीवन में मनचाही सफलता या मनचाहा जीवन प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको मन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा उसको एक्टिव करने के लिए काम करना पड़ेगा। तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ टेक्निक भी सीखी थी। आइए आज का नया वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज जो हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम अपने अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं। तो दोस्तों, अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है क्या? जो गलत प्रकार से प्रोग्रामिंग जिसका हो चुका है बचपन से लेके हम बड़े हुए, तो बहुत सारे पत्थर हमारे ऊपर फेंके गए। तू तो ये नहीं कर सकता, तेरे से वो नहीं हो सकता, तू तो ऐसा है, तू यहाँ पे फेल हुआ था, तू गधा है। बहुत प्रकार के, अलग अलग प्रकार के शब्द आपको सुनने को मिले होंगे आपके बारे में। लेकिन वो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, वो एक प्रोग्रामिंग है। और वो अगर आपने उसका स्वीकार कर लिया, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, तो आपका जीवन फिर उस हिसाब से चलने लगता है। तो आइए अब देखते हैं कि इस प्रोग्रामिंग को कैसे चेंज किया जा सकता है। अपने अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम करके हम इस पुराने प्रोग्राम को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी सोच और आदतें आपके जीवन का सबसे बड़ा निर्माण करती है, निर्धारण करती है। और यह सब नियंत्रित करता है आपका अवचेतन माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, तो यह बदलाव अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम करके ही संभव है। तो आज के सेशन में हम क्या समझने वाले हैं, अवचेतन मन क्या है, इसे कैसे प्रभावित किया जाता है, और इसे फिर से प्रोग्राम करने के प्रभावी तरीके के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले अवचेतन मन क्या है? अवचेतन मन हमारे मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो हर एक चीज को स्टोर करता है, मेमोरी बैंक है। जैसे हार्ड डिस्क आती है, मोबाइल में मेमोरी कार्ड आता है, वैसे वो आपकी मेमोरी बैंक है। और ये स्टोर क्या करता है? तो ये स्टोर करता है हमारी आदतें, हमारा विश्वास और हमारी भावनाएं, जो आप फील करते हो। यह हर वक्त सक्रिय रहता है लेकिन चुपचाप बैकग्राउंड में काम करता है। आपको बाहर से पता नहीं लगेगा, लेकिन वो बैकग्राउंड में
उसका काम करना चालू है। जैसे छोटा बच्चा होता है, हमें लगता है कि वो बहुत छोटा है, 2 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का है, लेकिन वो आपकी हर एक बातों को ध्यान से सुनता है। और फिर हम एक दिन देखते हैं तो वो बोलने लगता है। तो वो कैसे हुआ? क्योंकि वो अब तक सुन रहा था। आप गुजराती में बात करते हैं तो वो गुजराती बोलने लगेगा, आप हिंदी में बात करते हो तो वो हिंदी में बात करने लगेगा, मराठी में बात करता तो मराठी में, पंजाबी में बात करता पंजाबी में। लेकिन वो, ये हुआ कैसे? क्योंकि वो चुपचाप सुनता जा रहा था, उसको बोलना नहीं आता था लेकिन सुनता जा रहा था। तो वैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हम जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी कुछ अनुभव कर रहे हैं, जो भी हमारा विश्वास है, जो भी हमारी आदतें है, उसको सुनता जा रहा है, उसको महसूस करता जा रहा है, उसको स्टोर करता जा रहा है अपने अंदर। जैसे एग्जाम्पल बता दे, जब आप गाड़ी चलाते हैं या साइकिल चलाते हैं, तो आपको पैडल मारने के बारे में सोचना नहीं पड़ता, या गाड़ी का गियर बदलने के बारे में सोचना नहीं पड़ता। ये आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, क्योंकि ये एक हैबिट बन चुकी है। इसी तरीके से अगर आपको बचपन में किसी ने कह दिया कि तुम यह काम नहीं कर सकते, तो अवचेतन मन ने इसे सच मान लिया है, और वाकई में उस हिसाब से उसने अपने आपको आपको प्रोग्रामिंग कर लिया, और वाकई में आप वो काम नहीं कर सकते थे। तो यही कारण है कि अगर हम अपने अवचेतन मन को बदले तो हमारा जीवन बदला जा सकता है। आइए बात करते हैं अवचेतन मन का प्रोग्राम कैसे किया जाता है। तो अवचेतन मन को प्रोग्राम करने का, रीप्रोग्राम करने के कुछ तरीके हैं, जिसमें सबसे पहला तरीका है सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव एफर्मेशन। अगर हम अपने अवचेतन मन को बार 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 कुछ बातें रिपीट करते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं कि मुझे यह काम नहीं आता है, तो आपका अवचेतन मन उसको सच मानने लगता है, और फिर वो उसी प्रकार से आपको वो काम करने नहीं देगा कि आपको तो ये काम नहीं आता है। लेकिन अगर आप इसको कहे कि मैं इसे सीख रहा हूं और ये मेरे लिए आसान है, मैं हर काम को मैं कर सकता हूं, हर काम मेरे लिए पॉसिबल है, इस प्रकार के पॉजिटिव एफर्मेशन आप बार 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 रिपीट करोगे, तो आपका अवचेतन मन इसे सच सच बनाने के लिए अपना पूरा जोर लगा देगा, और ये सच हो जाएगा। आप मुश्किल काम भी आसान हो जाएगा आपके लिए। तो इसको बोलते हैं सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव एफर्मेशन। तो आप इस प्रकार से एफर्मेशन कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है, जो लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था, विजुअलाइजेशन। अपने लक्ष्यों को, आप जिंदगी में जो भी चाहते हो उसको पहले से ही वो हो चुका है, ऐसा महसूस करें, ऐसा देखें, अपनी आंखें बंद करके उसको विजुअलाइज करें। सुबह या रात, इस समय पे आप अपनी आंखें बंद कर ले और महसूस करें कि मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर चुका हूं, ऑलरेडी वो प्राप्त हो चुके हैं, होने वाले हैं ऐसा नहीं, प्राप्त हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप अपनी आंखें बंद करके अपने लक्ष्यों को पूरा हो चुका है ऐसा देखेंगे, तो भी आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको सच मान लेता है और आपके जीवन में उसको सच करने के लिए अपना पूरा जोर लगा देता है। और सबकॉन्शियस माइंड वाकई में बहुत पावरफुल है। एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हो कि मुझे नौकरी में प्रमोशन मिले, अभी जो मैं हूं उससे मेरा लेवल बढ़े, मेरी सैलरी बढ़े, मेरा लेवल बढ़े, तो आंखें बंद करके आपको ये महसूस करना है कि मेरा ऑलरेडी सैलरी बढ़ चुका है, या ऑलरेडी मैंने अपना प्रमोशन अचीव कर लिया है। तो आप जब ऐसा महसूस करोगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो अंदर तक बातें चली जाएगी और उसको लगेगा कि हाँ, इसको ये चाहिए। तो सबकॉन्शियस माइंड को इस तरीके से हमें बताना जरूरी है। और तीसरा तरीका जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। दोस्तों, हमें जीवन में बहुत सारी चीजें चाहिए, लेकिन सबसे पहले हमारे पास जो है उसके लिए तो आभार हमें मानना पड़ेगा। जब आप आपके पास जो भी है उसके लिए धन्यवाद देते हो, भगवान का, अपने माता पिता का, अपने बॉस का, हर एक लोग, जब आप धन्यता के भाव से भर जाते हो, तो आपके अवचेतन मन को एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है, और वो चार्ज हो जाता है, और फिर वो आपको वो चीजें देने में मदद करेगा जो आपको चाहिए। तो हर रोज रात को सोने से पहले 3 चीजें लिख ले जिसके लिए आप आभारी हैं, या मन ही मन बोल दीजिए कि मैं इसके लिए आभारी हूं। और चौथा जो तरीका है, जो मेरा फेवरेट तरीका है, मैंने आपको बताया था, मेडिटेशन, ध्यान। तो ध्यान के दौरान आपका जो अवचेतन मन है उसके साथ आपका कांटेक्ट एकदम गहराई से होता है, और उस समय अगर आप ये पॉजिटिव बातें दोहराते हो
ध्यान के समय कि मैं शक्तिशाली हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आई एम कैपेबल, आई एम विनर, मैं जिंदगी में जीतने के लिए पैदा हुआ हूं, तो आपका अवचेतन मन उसको मान लेता है, उसमें वो चीजें चली जाती है, और फिर आपका जीवन उस तरीके से बदलने लगता है, क्योंकि आपका प्रोग्रामिंग जो गलत तरीके से हुआ उसको आपने रीप्रोग्राम कर दिया है। और पांचवा जो तरीका है वो है एनएलपी टेक्निक। एनएलपी का मतलब होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो दोस्तों ये एक बहुत ही जबरदस्त ये तरीका है एनएलपी साइंस से, जो कुछ ही समय पहले, कुछ ही सालों पहले अभी दुनिया में आया है, लेकिन इसने पूरी दुनिया को चेंज कर दिया है। बहुत सारे बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े फिल्म स्टार, बहुत सारे राजनेता इसको सीख रहे हैं और अपनी जिंदगी में एक बहुत ही जबरदस्त चेंज लेके आ रहे हैं। तो अपने पुराने विश्वास को बदलने के लिए बार बार नई सोच को हमें दोहराना पड़ेगा। मतलब आपका पुराना बिलीफ है कि मैं नहीं कर सकता, मैं जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता, मैं तो इतना ही कमा सकता हूं, तो उसको अगर आपको बदलना है तो नए विश्वास को बार बार दोहराना पड़ेगा। और ये एनएलपी टेक्निक की मदद से आप कर सकते हैं। अगर मानो कि आप मान लेते हो कि मैं असफल हूं, तो इसके बदले आपको क्या करना है कि मुझे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, ये विश्वास को पैदा करना पड़ेगा, उसको बार बार रिपीट करना पड़ेगा। दोस्तों बात करते हैं क्या इसका कोई एग्जाम्पल है, तो है दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो एक ऐसे ही खिलाड़ी के बारे में मैं आपको बातचीत करने जा रहा हूं जो बास्केटबॉल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है। क्या आपको उसका नाम पता है? उसका नाम है माइकल जॉर्डन। और माइकल जॉर्डन का जो बचपन था वो बहुत ही संघर्ष तकलीफ में गुजरा हुआ था। उसको बास्केटबॉल बहुत पसंद था, लेकिन वो टीम में उसके कोच ने उसको निकाल दिया, ये कह के कि तुम्हारा कद छोटा है, और बास्केटबॉल में तो आपकी बड़ी हाइट बहुत ही अहमियत रखती है, क्योंकि बड़ी हाइट होगी तो ही आप ऊपर गोल पोस्ट के अंदर अपने बॉल को डाल सकोगे और गोल कर पाओगे। लेकिन माइकल जॉर्डन था, उसका कद छोटा था, लेकिन उसके कोच ने उसको ये सिखाया, बार बार उसको विजुअलाइज करवाया कि तुम बास्केटबॉल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, तुम बास्केटबॉल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, तुम गोल कर रहे हो, तुम्हारी हाइट बढ़ चुकी है, तुम गोल कर रहे हो, ये बार बार रिपीट करवाया। तो उसके मन का रीप्रोग्रामिंग हो गया, और उसने, उसके सबकॉन्शियस माइंड ने ये करके दिखाया। जैसे आज क्रिकेट में हम सचिन तेंदुलकर का नाम लेते हैं, वैसे ही बास्केटबॉल में माइकल जॉर्डन का नाम है दोस्तों। तो ये सब कुछ हुआ सबकॉन्शियस माइंड के रीप्रोग्रामिंग करने के कारण। और दोस्तों मेरे बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि कभी मैं जिंदगी में असफल हुआ करता था। कभी मुझे लगता था कि यार मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे जिंदगी में लगातार असफलताएं मिल रही थी। ना तो मैं अपने एजुकेशन में इतना सक्सेसफुल था, ना ही अपने करियर में। लेकिन दोस्तों मैंने बार बार विजुअलाइज किया, बार बार मैंने देखा अपने आप को एक सफल व्यक्ति के रूप में, और आज मेरी जिंदगी में यह ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है। मैं सफलता की तरफ अब स्पीड से आगे बढ़ता जा रहा हूं। आज मेरे पास लोग हैं जो पहले नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज मैं अपने आप को एक कोच के स्वरूप में सफलतापूर्वक लॉन्च कर चुका हूं दोस्तों। आइए आगे बातचीत करते हैं कि कोई भी इंसान, कोई भी स्टूडेंट अगर पढ़ाई में वो कमजोर है, लेकिन वो खुद को बार बार ये रिपीट करता है कि मैं तेज दिमाग का, मैं तेज दिमाग का, मैं तेज दिमाग का हूं, तो कुछ ही महीनों में उसका परफॉर्मेंस बदल जाएगा, उसके मार्क्स भी अच्छे आने लगेंगे। तो दोस्तों आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? अब आपकी बारी है। तो सबसे पहले तो अपना एक डेली रूटीन बनाइए। सुबह उठ के 5 मिनट पॉजिटिव एफर्मेशन बोलिए। उसको सबसे पहले तो लिख लीजिए कि मैं जिंदगी में जीतने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं, मैं विनर हूं, और मैं जो काम करता हूं उसमें सफल होता हूं, मेरे अंदर ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हैं, मेरे अंदर अनलिमिटेड पावर है। और ऐसे वाक्यों को जब बार बार आप सुबह सुबह दोहराओगे, तो आपकी जिंदगी में वो हकीकत बन जाएगा। आपके हर एक काम में उसकी असर आपको देखने को मिलेगी। और रात को सोने से पहले 3 लोगों का आभार जरूर मानिए। इसको आपके डेली रूटीन में आप शामिल कर सकते हैं। दूसरा, आप क्या कर सकते हो, तो डेली का ध्यान करना शुरू करें।
अगर आपने पहले कभी ध्यान नहीं किया है, जैसे स्टार्टिंग में मैं भी सोचता था कि यार ये ध्यान करना तो बुजुर्ग लोगों का काम है, बुढ़े लोगों का काम है, ये संत महात्मा ये लोग करते हैं। लेकिन मैंने देखा कि सफल लोग, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े खिलाड़ी लोग मैंने देखा, बड़े बड़े एक्टर मैंने देखा कि ये अपनी जिंदगी में ध्यान करके अपनी जिंदगी में सफल हुए। उन्होंने अपने मन में शांति शांति की जगह दी है, शांत बैठे हैं, और शांत मन में बहुत ही शक्ति होती होती है दोस्तों। तो इसीलिए ध्यान करना बहुत जरूरी है। तो आप 5 मिनट से ध्यान स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा नहीं बैठ सकते तो चिंता मत करें, 5 मिनट से स्टार्ट करें, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाइए, 10 मिनट, 15 मिनट, जैसे आपको उचित लगे। दूसरा, कि अपने शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिए। नकारात्मक बातें कहने से बचे। कभी भी अपने बारे में नेगेटिव मत बोले, और कोई भी आपके बारे में नेगेटिव बोलता है तो उसकी ज्यादा सुने मत, उसको ज्यादा भाव मत दीजिए। कोई अगर आपको बोल दे कि तू तो गधा है, तेरे से ये नहीं हो सकता, तू, तेरे से वो नहीं होगा, तू यहाँ पे फेल हो गया, उसकी बातें नहीं सुने, वहां से निकल जाए। और अपने मन में भी अगर खुद के प्रति भी अगर कोई नेगेटिव बातें आ जाती है, कभी कभी लगता है कि नहीं यार, मैं जिंदगी में हारा हुआ इंसान हूं, या मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तो दोस्तों अपनी भी मत सुने। उसी वक्त उस सोच को तुरंत बदले, अलर्ट हो जाइए, सजाग हो जाइए, कॉन्शियस हो जाइए, और तुरंत उसको बोले कैंसल कैंसल, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं जिंदगी में जीतने के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं जिंदगी में कामयाब होने के लिए पैदा हुआ हूँ। तो इस बातों को आप रिपीट कर दे। तो अपने शब्दों के ऊपर ध्यान दे, आपके मन में जो विचार चल रहा है उसके ऊपर भी ध्यान दे। और चौथा एक तरीका है कि अपना एक विजन बोर्ड बनाए, विजुअल बोर्ड। मतलब एक बोर्ड बनाइए, और उसके ऊपर आप जो जिंदगी में पाना चाहते हो उसकी तस्वीर लगा दे। उसको हर दिन देखे, उसको एनर्जी दे। सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले एक बार ध्यान से उसको देखे, और देखे, और सिर्फ देखना नहीं है, उसको फील करना है, महसूस करना है, उसको महसूस करें कि वो आपकी जिंदगी में आ चुका है, आपने वो लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। तो इससे भी आपके सबकॉन्शियस माइंड को बहुत फर्क पड़ने वाला है। तो दोस्तों, आपका जो अवचेतन मन है वो आपकी जिंदगी की चाबी है। इसे सही दिशा में प्रोग्राम करेंगे और आप देखेंगे कि आपका जीवन बदल रहा है। आज से ही शुरुआत करें। और हाँ, ये वीडियो आपको पसंद आया है, आज का ये सेशन आपको पसंद आया है, तो कमेंट में लिख दीजिए आई लाइक इट। और दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि ये एक दो वीडियो का सीरीज नहीं है, ये लंबा सीरीज है। आप हर रोज कुछ ना कुछ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सीखते जाओगे। और फिर से आपको बताना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी मैं दे दूंगा, मैंने एक व्हाट्सअप लिंक दी है, व्हाट्सअप ग्रुप की। उस पर क्लिक कीजिए और मेरे साथ आप जुड़ जाइए। मेरा जो भी प्रोग्राम होगा वो जूम के ऊपर लाइव आएगा, और वो आप डायरेक्टली उसी समय पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इसीलिए आप वो लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए और ग्रुप में मेरे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि सारे अपडेट्स वहां पे आने वाले हैं। और थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में मुझे जरूर से बता सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल भी है दीपक माहियांशी के नाम से, तो उसको भी आप जरूर से ज्वाइन कर सकते हैं। और आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी आपकी समस्या है, तो डायरेक्टली आप मेरे साथ मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मेरे साथ डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच आप लोगों के प्यार के लिए और आपके अटेंशन के लिए, और मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। द डीएमएस में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है, और फिर से अलविदा करना चाहूंगा आपको। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से बातचीत करेंगे माइंड के बारे में, एक अलग टॉपिक के बारे में। सो थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।